मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जोशी नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज मैं 12 सितंबर को क्लास 12 में बही खाता लेखा शास्त्र के अंतर्गत जो आपका चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन, पुनर्निर्गमन, हरण, इस टॉपिक के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे थे। उन न्यूमेरिकलों के क्रम में आज हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। सवाल नंबर 36 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक लिमिटेड कंपनी ने 20,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपया वाला 10 रुपये वाले को 2 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया, जो 5 रुपया प्रति अंश आवेदन पर, 4 रुपया प्रीमियम सहित आवंटन पर, 3 रुपया प्रति अंश याचना पर देखा। समझ सकते हैं कंपनी के पास अंश कितने हैं? 20,000 है। कैसे अंश है? समता अंश है, इक्विटी शेयर है। कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर 20,000। एक अंश की कीमत कितनी है? 10 रुपए है और प्रीमियम कितना है? 2 रुपया प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपया वाला अंश है, 2 रुपया प्रीमियम है, 10 2 12 रुपए का अंश हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा 5 रुपया आवेदन पे मांग रहा है, 4 रुपया मांग रहा है आवंटन पर, 5 और 4 9 रुपया हो गया, 3 रुपया प्रथम याचना पर मांग रहा, 9 3 12 हो गया। 10 रुपया मेन था उसकी कीमत, 2 रुपया उसका प्रीमियम था, 12 हो गया। 12 रुपये कैसे मांग रहा है? 5 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट विद प्रीमियम एंड 3 क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। आगे कुछ कंडीशन कह रहा है, क्या कह रहा है? समस्त निर्गमित अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त, यानी कि 20,000 अंश से 20,000 के लिए आवेदन पत्र आ जाते हैं। और क्या है? कंपनी ने समस्त अंशों का आवंटन कर दिया, 20,000 जो आए थे उनको सबको क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। समस्त याचनाएं की गई और जितनी याचनाएं थी कंपनी ने सारी याचनाएं भी कर ली। समस्त याचनाएं की गई, देय राशि प्राप्त हो, सारा पैसा भी मिल गया। किंतु यहाँ पे कंडीशन आ गई, किंतु मिस्टर एक्स जो कि 100 अंशों का धारक था, मिस्टर एक्स क्या है? 100 अंशों का धारक था, इसके पास 100 अंश थे, आवंटन में याचना राशि का भुगतान नहीं किया। इसने ना तो आवंटन का पैसा दिया ना तो याचना का पैसा दिया। कौन? मिस्टर एक्स जिसके पास 100 अंश थे, इसने आवंटन नहीं दिया, याचना नहीं दिया, यानी कि आवंटन पर काली नेरियर होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी काली नेरियर हो जाएगा। भुगतान नहीं किया, उसको कंपनी ने इन अंशों का हरण कर लिया। कंपनी ने क्या किया? इन अंशों क्या कर लिया? हरण कर लिया और फीचर कर लिया। बाद में संचालकों ने इन अपहृत अंशों को 8 रुपया प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया। कितने पे पुनः निर्गमित किया है? 8। आप जानते हैं अंश कितने का था? 10 रुपए का था। कितने में रीइश्यू करा है? 8 रुपए में। 10 का अंश अगर 8 में बेचेगा 2 रुपया क्या होगा? डिस्काउंट कहलाएगा, यानी कि शेयर जो रीइश्यू हो रहा है वो एट डिस्काउंट पे हो रहा है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक विवरण पूछा कीजिए। यहाँ पे हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। आपको पता है इन सवालों में जर्नल एंट्री करने से पहले हमें क्या करना होता है? वर्किंग नोट करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। ओके, वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है? नंबर ऑफ शेयर 20,000 है एंड एप्लीकेशन कितना पे मांगा गया है? एप्लीकेशन मांगा गया है 5 रुपीज इंटू 5 रुपीज। 20,000 गुणे 5 बराबर हो जाता है आपका 1 लाख। ये कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा। जब हमने बैंक लिख दिया इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। इसके बाद में आता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम देख लेते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये नंबर ऑफ शेयर 20,000। अब यहाँ पे कह रहा 4 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन। आवंटन पे 4 रुपया मांगा है परंतु तो प्रीमियम सहित है, तो प्रीमियम है कितना? प्रीमियम मेरा 2 रुपया है, तो 2 रुपये प्रीमियम का हम हटा दें, 4 रुपये में से 2 रुपया प्रीमियम का हम हटा दें तो बचेगा कितना? 2 रुपया बचेगा। तो अलॉटमेंट कितना होगा? 2 रुपया होगा। 20 गुना 40,000 रुपये ये अलॉटमेंट का हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। जो हमारा प्रीमियम है हम ऐड कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा 2 रुपया है ना, तो 20,000 गुणे 2 = 40,000 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 80,000।
अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कंडीशन आ गई। कंडीशन ये कह रहा था कि मिस्टर एक्स जो कि 100 अंशों का धारक था ने आवंटन का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जो पैसा नहीं देता है वो कहलाता है कालीन एरियर। वो क्या रहता है? कालीन एरियर हो जाता है। माइनस कालीन एरियर कर देंगे हम, माइनस कालीन एरियर्स। कितना है? 100 अंश है उसके पास, उसने क्या नहीं दिया है? 4 रुपए नहीं दे पाया ना, तो आवंटन दिया है, सॉरी आवंटन नहीं दिया है। जब आवंटन नहीं दिया तो उसमें आवंटन के साथ साथ प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे पाया है, यानी कि 400 रुपया नहीं दे पाया है। तो बचेगा कितना हमारा? 79,600, जो कि बैंक में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देख लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट्स 20,000 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 का मांग रहा था, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कालीन एरिया कह रहा है मिस्टर एक्स जिसके 100 अंश थे ने आवंटन का याचना राशि का भुगतान नहीं किया। उसने याचना राशि का भी पैसा भुगतान नहीं किया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? कालीन एरियर हो जाएगा, क्योंकि लेस कर देंगे, माइनस कालीन एरियर, माइनस कालीन एरियर से यहाँ भी कर देंगे 100 अंश का पैसा। 100 इंटू 300 हो जाएगा, 59,700 हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ये बैंक में चला जाएगा। अब इसके बाद में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि संचालकों ने इन अंशों का हरण कर लिया। जब पैसा नहीं दे पाया तो संचालक मंडल ने इन अंशों को क्या कर देगा? हरण कर लेगा। तो हरण कितना हो जाएगा देख लेते हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो 100 अंशों का हरण हो रहा है। अब हरण वो होता है जो पैसा जितना मिस्टर एक्स दे चुका है उसी का हरण होगा। तो एक्स ने दिया क्या? एक्स ने अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया, एक्स ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दे पाया, तो दिया क्या? एक्स ने ओनली एप्लीकेशन का पैसा दिया था। एप्लीकेशन पे कितना मांग रहा था? 5 रुपए मांग रहा था। तो यहाँ पर जो दिया 5 रुपए दिया है, एक अंश से 5 रुपया दिया, तो 100 अंश से 500 रुपये हो गए। 500 रुपया कंपनी उसके क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। ये शेयर फॉरफीचर हो गया 500 रुपीज। इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन अपहृत अंशों को 8 रुपया प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। री इश्यू कर देगा, फिर से बेच देगा, री इश्यू करेगा। ये बैंक में एंट्री जाएगी री इश्यू की। ये हो जाएगा आपका 100 गुणिया कितने रुपए बेच रहा है? 8 रुपए में बेच रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 800 हो जाएगा। अब 10 वाला अंश, 10 रुपए वाला अंश अगर 8 रुपए में बेचा जाएगा तो डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट होगा 2 रुपए। तो ये डिस्काउंट हो गया 100 इंटू 2 200। ये सब जोड़ देंगे तो 1000। ये कैपिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद में जब हम री इश्यू कर देते हैं तो री इश्यू करने के बाद में हमें कैपिटल रिजर्व निकालना होता है, सीआर जिसको बोलते हैं। सीआर निकालेंगे। सीआर का फार्मूला होता है हमारा, इधर दिखा देते हैं, जल्दी से जगह कम है। सीआर मतलब क्या है? कैपिटल रिजर्व। इसका फार्मूला होता है फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट। लिख देते हैं फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट। तो फॉरफीचर हमारा कितना है? फॉरफीचर मेरा आया था 500 रुपए, माइनस डिस्काउंट हमारा कितना आया था? 200 रुपए। तो इसको हमने लेस कर दिया, बचा कितना भाई? 500 में से 200 चला गया, कितना बचा? 300 रुपया हमारा बचा है। ये हमारा क्या हो गया? सीआर हो गया। कैपिटल रिजर्व हमारा कितना हो गया? 300 रुपए हो जाएगा। समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा तो कोई कमेंट वगैरह कीजिएगा। अब इसके बाद में हम ये मेरा वर्किंग नोट हो गया। अब इसको अच्छी तरीके से देख लें। अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। रुक दे। अब हम देखते हैं वर्किंग नोट देखने के बाद में हम देखते हैं इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री के लिए जर्नल के कारण सबको पता ही होंगे, 5 कॉलम होते हैं जर्नल के। और उसके पहले हमें क्या करना होता है? उसको लिखना होता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ, किसकी बुक में होना? एक लिमिटेड कंपनी में होना बस। बुक जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सो ऑन, कुछ है नहीं। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। डेट, दूसरा हो जाता है पार्टिकुलर्स, उसके बाद आपका आता है एलएफ, जिसका यहाँ कोई काम है नहीं। एलएफ के बाद आपका आता है अमाउंट डेबिट,
उसके बाद में आता है अमाउंट CR। सबको पता होगा जर्नल में कितने कॉलम होते हैं। यहीं से हम काम करना शुरू करते हैं, अपनी एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर, जिसकी एंट्री यहाँ पे डेट है नहीं इसलिए डेट कॉलम छोड़ देंगे, सीधे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपए आया था एप्लीकेशन का? वर्किंग नोट आप देखिएगा 1 लाख रुपए आया था। कितना आया था? 1 लाख रुपए आया था। 1 लाख रुपए लिख देंगे। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो गया। ये पहली एंट्री हो गई। अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन आवेदन पत्र की राशि जब प्राप्त हो जाती है तो उसको पूंजी खाते में हस्तांतरण करते हैं। तो हस्तांतरण वाली एंट्री देख लेते हैं। एंट्री नंबर सेकंड ये बनाएंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। उतना ही ट्रांसफर कर देंगे, जितना मिला है उतना ही क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे कंपनी की पूंजी खाते में, शेयर कैपिटल अकाउंट में, अंश पूंजी खाते में। जैसे हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो जाता है। इसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट की मांग करेंगे। अलॉटमेंट की मांग करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। अलॉटमेंट की मांग करते हैं, देखिए भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉट का मतलब हो गया अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो लाभ जैसा होता है, उसको क्रेडिट दिखाते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिखा देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा था कितना। सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारा था और कैपिटल था 40,000 हमारा कैपिटल का था, 40,000 हमारा प्रीमियम था, क्योंकि 4 रुपए था, 2 प्रीमियम था, 2 अलॉटमेंट का था। तो कुल मिला के अलॉटमेंट हमारा हो जाता है 80,000 रुपए की डिमांड करेगा। लेकिन इसका हो जाता है बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू विद सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसको हम डिमांड कर लिया है, तो अब इसका पैसा भी प्राप्त हो जाएगा। पैसा प्राप्त करने की एंट्री हम बनाते हैं। क्या बनाएंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट और कालीन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे पैसा क्या है, बाकी हो गया है। तो कालीन एरियर जो बाकी हुआ वो हां जैसा होता है, उसको डेबिट में दिखाएंगे। कालीन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना था, अलॉटमेंट पे जो कालीन एरियर था वो कितना था, वो था 400 रुपए। मांगा कितना गया था, 80,000 रुपए मांगा गया था। अब 80,000 में 400 कालीन एरियर हो गए, तो बचा कितना हमारा 79,600 रुपए। ये बैंक में चला जाएगा। अब इसकी नरेशन बना लेते हैं। बीइंग इक्विटी शेयर allotment money received with collinear ये हो गया हमारा
अलॉटमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट कॉल की मांग करेंगे और उसे रिसीव करेंगे। वो कॉलम इधर भी ऐसे बना लेते हैं, इसके बाद वाला सीधे इधर लेकर के आते हैं। फर्स्ट कॉल की मांग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल की मांग कर लिया है। फर्स्ट कॉल की जब मांग करेंगे तो कितने से करेंगे भाई, 60,000 रुपया मांगा गया था, 3 रुपया पर शेयर था, 20,000 इक्विटी शेयर थे, तो 60,000 रुपये की डिमांड हो जाएगी। इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। प्रथम और अंतिम यातना का पैसा क्या हो गया, बाकी हो गया। अभी क्या करेंगे, जब डिमांड हो गया तो पैसा भी आएगा, उसको रिसीव भी करेगा। रिसीव कहाँ होता है, बैंक में रिसीव होता है। प्राप्त करने के लिए बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी काली नेरियर है, कितना था, 300 रुपया था, काली नेरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया था, 60,000 मांगा था भाई, और 60,000 रुपए में 300 रुपया का जिसका कालीन एरियर था। अगर 300 रुपया कालीन एरियर हो जाएगा, नहीं मिला है 60,000 में 300 नहीं मिला तो मिला कितना भाई, 59,700 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये पैसा प्राप्त हो जाता है। इसका हम क्या करेंगे, हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ये तो हो गया प्राप्त। अब क्या कह रहा है, कंपनी कह रही थी जब जो पैसा नहीं मिला है, मिस्टर एक्स जो नहीं दिया, उसके अंशों को क्या कर लेना है, हरण कर लेना है। तो उसके अंशों को हरण करेंगे। हरण करने की क्या देखिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अंशों प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होता है और जब उनके अंशों का हरण किया जाता है। प्रीमियम पर अंशों के हरण में 2 कंडीशनें होती है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, इधर जगह बता देते हैं कि जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन होता है, उसके बाद उनका हरण होता है, 2 कंडीशनें होती हैं। फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम पेड, व्हेन प्रीमियम नॉट पेड। फर्स्ट क्या होता है, व्हेन प्रीमियम पेड, व्हेन प्रीमियम पेड, एंड सेकंड क्या होता है, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड। कहने का मतलब है, पहली कंडीशन होती है जब प्रीमियम हो और अंशधारी प्रीमियम ना दे पा रहा हो, दे दिया हो। दूसरा है कि प्रीमियम हो और अंशधारी प्रीमियम ना दे पा रहा हो, उसके अंशों का हरण हो जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा जो मिस्टर एक्स है, इसके पास 100 अंश थे। क्या थे, 100 अंश थे, और उसने क्या नहीं दिया, आवंटन नहीं दिया और याचना राशि नहीं दी। आवंटन जो नहीं दिया है, आवंटन पर ही क्या था, प्रीमियम था, 4 रुपया प्रीमियम से आवंटन पर प्रीमियम था। जब आवंटन दे नहीं पाया मिस्टर एक्स, इसका मतलब आवंटन नहीं दे तो प्रीमियम भी नहीं दे पाया। प्रीमियम नहीं दे पाया की कंडीशन कौन सी लागू होगी, सेकंड में लागू होगी, व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड, जब प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाता। यहाँ पर जब प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाता, उसकी कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है, जब प्रीमियम नहीं दे पाया तो मुझे प्रीमियम यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट होता है। अगर प्रीमियम दे दिया है तो मुझे यहाँ पर दिखाना नहीं होता है, और जब नहीं दिया है तो मुझे यहाँ पर प्रीमियम दिखाना होगा। ये हम थ्योरी में आपको पढ़ा भी चुके हैं। फिर हम रिवाइज करा देते हैं। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण के लिए 2 कंडीशनें होती हैं। फर्स्ट इज व्हेन प्रीमियम पेड, जब प्रीमियम का भुगतान हो चुका होता है तब अंशों का हरण होता है। एंड सेकंड इज व्हेन प्रीमियम इज नॉट पेड, जब प्रीमियम का भुगतान नहीं होता है। तो इन दिस क्वेश्चन
जो कंडीशन है मिस्टर एक्स की, उसने क्या किया, उसने प्रीमियम नहीं दे पाया है। यहाँ पे प्रीमियम नहीं दे पाया है तो मुझे प्रीमियम क्या करना होगा, शो करना होता है। और प्रीमियम नॉर्मली तो हम क्रेडिट में शो करते हैं, बट फॉरफीचर के टाइम में उसे हमें डेबिट करना होता है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या होता है, एक प्रकार की हानि होती है। मिलना था मगर नहीं मिला तो क्या होती है, वो हानि होती है, एज ए लॉस। उसे हम, और लॉस हो जाती है, डेबिट जाती है। तो हम यहाँ पर कहाँ शो करेंगे, डेबिट में शो करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कहां से होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे इन दो कंडीशनों के आधार पे ये प्रीमियम हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो हरण गिनती बनाते हैं, कैपिटल दिखाते हैं, प्रीमियम दिखाने के बाद में जो याचनाएं नहीं दे पाता, जिन जहां पर काली नीरर होता है, जिनका पैसा नहीं दे पाता है, वही यहाँ पर कॉल्स शो होती है। जिनका पैसा दे दिया उसका तो हरण हो जाएगा, वो तो फॉरफीचर में जाएगा। जो नहीं दे पाया है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है। तो मिस्टर एक्स क्या नहीं दे पाया, मिस्टर एक्स अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। आपकी एंट्री में काली नीरर जहां जहां हो वहां से भी आप कर सकते हैं। दूसरे अगर तरीका देखा जाए तो एंट्री में जहां पे आपको काली नीरर मिल जाए उसी को उठा के यहाँ पे रख देना। कैसे देखना है, ये अलॉटमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये एप्लीकेशन हो, कहीं पे काली नीरर नहीं है, बट ये आपका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के बैंक में ये काली नीरर दिख रहा है। इसका मतलब काली नीरर कहाँ पे है, अलॉटमेंट पे। तो जहां जिस याचना में, जिस मांग में काली नीरर दिखता है उसको उठा के यहाँ मुझे रखना है, यानी को पैसा बाकी है। तो काली नीरर फर्स्ट कहाँ पे है, अलॉटमेंट पे है, तो मुझे यहाँ पे काली नीरर उठा के रखना है, अलॉटमेंट उठा के रखना है। क्या रखना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया है इसलिए, पैसा दिया नहीं वो मुझे यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पे जो अमाउंट रखा जाएगा वो काली नीरर वाला ही रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कॉल देखते हैं। फर्स्ट कॉल में भी काली नीरर है, इसलिए फर्स्ट कॉल में यहाँ पर शो किया जाएगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसके बाद में क्या आता है, जब आयाचित जो वो कॉल्स होती है शो कर लेते हैं, उसके बाद में हमें फॉरफीचर की एंट्री करना होता है, जो हरण पे होता है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखते हैं भाई, अभी आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। 100 अंश था, एक अंश की कीमत कितनी थी, 10 रुपया थी, तो 100 × 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 100 × 2 = 200 हो जाएगा। ओके, अब अलॉटमेंट पे जो काली नीरर था, आप देख लीजिए अलॉटमेंट पे काली नीरर ये था मेरा 400 रुपये के, यहाँ पे अलॉटमेंट का करके शो कर देंगे 400 रुपया। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ये हमारा हो गया काली नीरर, जिसका पेमेंट पे 300 रुपया है, तो ये मेरा 300 रुपया हो गया, ये हो गया। इसके बाद में हरण पे आ जाते हैं। फॉरफीचर हमारा कितना हुआ था, आप वर्किंग नोट पे देखोगे तो फॉरफीचर हमारा आया था 100 × 5 500 रुपया आया था। 100 × 5 = 500 रुपया आया था फॉरफीचर का। तो फॉरफीचर के सामने फॉरफीचर का अमाउंट डाल देंगे 500। इसको हमें मिलान करना होता है, चेक करना होता है एंट्री हमारी सही है गलत। तो इसके लिए डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर आना चाहिए। 1002 मिला के 1200 हो गया, 4 3 7 5 1200, इधर भी 1200 आ गया, डेबिट का 1200 बड़ा, क्रेडिट का आ गया। देखिए हमारी एंट्री अमाउंट क्लियर। अब यहाँ पे इसका नरेशन बना देते हैं। क्या नरेशन बनाते हैं, being 100 शेयर forfeited for non-payment of calls money। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हरण हो गया। अब हरण के बाद में मुझे अभी 2 एंट्री और बनानी है, रीइश्यू करना है और कैपिटल की एंट्री बनाना मेरे पास वगैरह। तो अभी क्या हो गया, हरण की एंट्री हो गई। हरण के बाद हमें क्या करना है, रीइश्यू करना है। रीइश्यू करने के लिए देख लेते हैं। रीइश्यू करने के लिए जब अंशों का हम रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा तो कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो हम एंट्री बनाना शुरू करते हैं रीइश्यू की। बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब जब बेच रहा है, रीइश्यू कर रहा है, तो जैसे सवाल में 8 रुपए में रीइश्यू कर रहा है, 10 वाला अंश क्या कर रहा है, 8 रुपए में इश्यू कर रहा है, लेकिन 2 रुपया क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। ये जो डिस्काउंट दे रहा है, रीइश्यू का जो डिस्काउंट होता है, वो कंपनी अपने पास से नहीं देती। उसको कंपनी जो यहाँ पे हरण कर लिया ना, ये 500 जो हरण किया ना, हरण में से पैसा डिस्काउंट करती है।
इसलिए यहाँ पे हम डिस्काउंट दिखाएंगे, उसको डिस्काउंट को ना दिखा करके शेयर फॉर फ्यूचर ही दिखाएंगे। ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अंश बेच रहा था भाई, यहाँ पे देखिएगा 100 अंश था और 8 रुपए बेच रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, 800 रुपया हो गया। ये डिस्काउंट कितना दे रहा था, 10 का अंश था, 8 बेचा, 2 डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया 100 × 2 = 200। ये आपका डिस्काउंट हो गया, तो कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल रहेगा 1000। पी तो हो गया भाई आपका री इश्यू। नरेशन क्या बना देंगे, बीइंग 100। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया था, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड, मगर जब हम री इश्यू करेंगे तो फॉरफिटेड ऑफ शेयर हो जाएगा, बीइंग 100 फॉरफिटेड शेयर। अब ध्यान रखेंगे, जब हरण करेंगे तो शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे, और जब री इश्यू करेंगे तो फॉरफिटेड ऑफ शेयर करेंगे। बीइंग 100 फॉरफिटेड शेयर री इश्यूड एट डिस्काउंट, बस इतना ही करेंगे। इसके बाद में एक एंट्री आती है, अब हमें निकालना है जो फॉरफिटर का। आप देखेगा फॉरफिटर यहाँ पे कितना, डेबिट में कितना 500 रुपए। यहाँ पर आप फॉरफिटर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर फॉरफिटर का क्रेडिट है 500, यहाँ पर फॉरफिटर आप देखेंगे डेबिट है 200। अब क्रेडिट 500 में से डेबिट का 200 चला जाएगा, तो भी हमारे फॉरफिटर में क्रेडिट में 300 बचेगा ना, इसी को हमें ट्रांसफर करना होता है। लिख देंगे हम शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसे कंपनी क्या करेगी, अपनी पूंजी रिजर्व कर लेगी। कितना कर लेगी भाई, ये 500 था, ये 200 दे दिया, कितना बचा 300। ये वर्किंग में सीआर हमने दिखाया था 300 रुपया। इसको नरेशन बना देते हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये सीआर क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे आपका सवाल क्या रहता है, खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप कई बार रिवाइज कर करके देखेंगे, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको सवाल लगाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। और आप इसे देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको फिर से सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।